नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। रांची में हम हैं और जेपीएससी के कुकर्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जब एग्जाम देते थे उससे पहले और उसके बाद लगातार जेपीएससी किसी न किसी विवादों में रहती है। और परसों ही राज्य के सीआईडी का छापा हुआ, बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई और ऐसे में प्रश्न उठ रहा है कि क्या ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जेपीएससी में किया गया है, इससे आगे सुधार होने की संभावना है? क्या जेपीएससी अन्य अपने पड़ोसी राज्यों के लोक सेवा आयोग की तरह काम करेगा या फिर जस की तस स्थिति रहेगी? हमारे साथ हैं कुणाल प्रताप सिंह हैं। आपको बता दें कि एग्जाम फाइटर करके इनका कोचिंग चलता है रांची में और बड़ा ही मुखर रहते हैं जेपीएससी के कार्य प्रणाली को लेकर। आपको बताएं कि सड़क से लेकर कोर्ट तक मामला लड़ते रहते हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई और इन्हीं से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और ये हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी लोक सेवा आयोग के दफ्तर में राज्य पुलिस और सीआईडी जाती है, 2-2 दिन तक जांच करती है और बहुत लोग गिरफ्तारी होती है। सिचुएशन यहाँ तक आखिर कैसे पहुंचा? सबसे पहले तो मैं बिहार टॉप के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बिहार में लगातार मैं देखता आया हूं, आप मुद्दे उठाते आए हैं छात्रों के, और आप झारखंड में आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोहार है। और आपने जो बात की सर जेपीएससी की कि आखिर कैसा हुआ कि जेपीएससी इतने बड़े संस्थान में अचानक से जो है सीआईडी का ये छापा पड़ता है, चेयरमैन को रिजाइन देना पड़ता है, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो कि इस राज्य की सबसे विवादित परीक्षा रही है, पिछले 10 वर्षों से का विवाद चलता है, पिछले 10 वर्षों से। उस समय भी जब हम लोग प्रोटेस्ट किए थे तो पेपर लीक हुआ था, सेम डे जो है पेपर सारा रद्द हुआ और आयोग के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी, जो कि एक्स डीजीपी रह चुके हैं झारखंड के, उन्होंने सेम डे रिजाइन किया। रिजाइन करने के बाद आज तक उस एग्जाम का नहीं पता चला है कि मास्टरमाइंड कौन था, ये कौन था। अभी मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं जेपीएससी की, तो आप बोल रहे हैं जेपीएससी में जो ये अभय तिवारी जो कैरेक्टर उभर के आ रहा है, अभय तिवारी के बारे में थोड़ा सा बता दो। ये टीडीपीएल का मैनेजर है। टीडीपीएल आयोग की एजेंसी है जो परीक्षा कंडक्ट कराती है जेपीएससी की। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते, मैं आपको बताता हूँ, जेएसएससी में भी, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में, यानी कि जेएसएससी आयोग जो है वहां इन्होंने फ्रिस्किंग कराया था, मतलब जांच वगैरह जो है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, जो मेरी जानकारी कहती है। जब सीआईडी का मसला चल रहा था जेएसएससी सीजीएल को लेकर, उस समय भी हम लोगों ने जाके एसपी सर को, सभी जितने भी वरीय पदाधिकारी को हम लोग जाकर सूचित किया कि कोई तिवारी नाम का बंदा है जिसका एक बहुत बड़ा नेक्सस है और वो खुद परीक्षा देता है, वो आयोग का, वो एजेंसी का कर्मचारी भी है और वो खुद परीक्षा देता है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 6 परीक्षा उसने क्वालिफाई किया है, 1-2 नहीं, 6 परीक्षा। मतलब सोचिए, वो मल्टी टैलेंटेड। और जेएसएससी सीजीएल वो सेकेंड रैंकर है, बीएसओ का सेकेंड रैंकर, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई है। तो ये मुद्दा चल रहा था, तब तक सीआईडी इग्नोर कर रही थी। अचानक से जेपीएससी परीक्षा होती है और एक बच्चे का ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी वायरल होता है। कार्बन कॉपी आप समझ रहे हो जो कहना चाहता हूं, जब परीक्षा होती है तो कार्बन कॉपी दी जाती है कि आपने कितना सही किया, नहीं किया है। उसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि 48 क्वेश्चन, ओनली 48 क्वेश्चन उस बच्चे ने मार्क्स किया है और उसका रिजल्ट में नाम है। तो ये पूरा कौतूहल का विषय हो गया कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है 48 नंबर लाके कोई बच्चा कैसे पास हो सकता है जेपीएससी प्रमुख परीक्षा में। और 144 नंबर कट ऑफ आज तक आयोग के इतिहास में कभी नहीं गया, कभी नहीं। और 400 लोगों के आसपास हरियाणा के लोग हैं और यूपी के लोग हैं, 400 लोगों के आसपास। तब जो एक भारत मित्र हमारे अभिषेक भारती, जिन्होंने बहुत प्रमुखता से इस बात को रखा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके जैसे और आपके जैसे लोग पत्रकार हैं जो सच को दिखाने का साहस रखते हैं बिना किसी डर के। उन्होंने लगातार एक मुहिम छोड़ी और एक राज्य में कियोस्क की स्थिति हो गई। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को पकड़ा, सारे पार्टियों ने पकड़ा। तब सरकार के इतना ज्यादा प्रेशर माउंट हुआ, तब मजबूरी में जाके इन्होंने छापा मारा है जेपीएससी दफ्तर में, क्योंकि ओएमआर शीट पे 48 नंबर पे लाना ये बहुत बड़ा चीज है सर। मजबूरी में मारा गया है या सुधार के लिए मारा गया? नो 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 नो, ये मेरी नजर में कोई सुधार के लिए नहीं मारा गया है, ये मजबूरी में मारा गया है। क्योंकि सीआईडी जांच जेएसएससी सीजीएल में भी चली है, जेएसएससी सीजीएल में भी चली है और पेपर लीक होने के बावजूद हमने जितने मोबाइल के एविडेंस दिए थे, वो किसी मोबाइल में सीआईडी का रिपोर्ट है कि कोई एविडेंस, कोई टेम्पर नहीं किया गया है। 66 क्वेश्चन गेस, नीट में मात्र 7 से 8 क्वेश्चन जहां तक थी मेरी जानकारी थी, पूरी परीक्षा रद्द हुई और यहाँ 66 क्वेश्चन थे, उसके बावजूद भी गेस क्वेश्चन बताया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने कैमरे के सामने, मुझे कोई डर नहीं है कि मिलॉट भी सारा कुछ देख के आंख बंद करके उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया।
माइलॉट से मेरा तात्पर्य आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो चले गए, रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है ये न्याय व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा कुठाराघात है। और वो 66 क्वेश्चन होने के बाद इसको सीआईडी के द्वारा ही क्लीन चिट दिया गया और जो अपराधी थे उनकी सारे लोगों की बेल हो गई। और आज मैं विसल ब्लोअर था, मेरे ऊपर राज्य का सबसे खतरनाक एक्ट जो एंटी चीटिंग एक्ट है मेरे ऊपर लगा है और मेरा कोई बेल अभी तक नहीं हुआ है। मेरा अभी तक बेल नहीं हुआ, बेल पेंडिंग है, हाई कोर्ट में स्टे है। इस वजह से मैं आपके सामने कैमरे पे बात रख रहा हूं। तो ये दिखावा है, ये मजबूरी है, मुझे ऐसा अब तक लग रहा है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री की आंखें खुली हो सकता है खुली हो, क्योंकि हर बात मुख्यमंत्री को ही पता नहीं रहती। लेकिन अब देखना यह है कि अभी तक की कार्यशैली को देखते हुए अब देखना यह है कि अब ये मात्र दिखावा रहता है या सच में इस पे कार्रवाई होती है। कुणाल जी, मुख्यमंत्री को क्या सलाह देंगे ऐसी परिस्थिति में? अगर उनकी आंख खुली है तो आप कम से कम राह बताएं, कुछ आप भी सहयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि देखिए, आप अपने अगल बगल के लोगों से जो है इंटू चिंटू पिंटू लोगों से और जो भी लोग हैं उनकी बातों में ना आके सच्चाई से जानिए। आप डायरेक्ट टेबल टॉक करिए कि आखिर समस्या क्या है। एजेंसी का बात करिए। एजेंसी जब इतनी बड़ी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी अगर आई है, यहां टेंडर ले रही है जो कि यूपी और हरियाणा में बैन है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसको झारखंड में टेंडर मिला? कैसे पॉसिबल? मैं आपके सामने कैमरे से पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, कैसे मिला उसको टेंडर? कैसे टेंडर अलॉट किया गया? और उसने 6 परीक्षा कराई है और 6 परीक्षा का मेंस कुछ लोगों का रिजल्ट भी आ गया है और कुछ लोगों का आना बाकी है। तो ये बताइए कि क्या गारंटी कि जब इस परीक्षा में जब इतना हाई कट ऑफ गया है और वो टेंटेड है, जो एजेंसी ही टेंटेड है, उसका कर्मचारी टेंटेड है, तो जो 6 परीक्षा हुई है और जो जैसे सीजीएल परीक्षा हुई है वो टेंटेड नहीं हुई, इसकी बात की क्या गारंटी है? मैं आपके सामने कैमरा ऑन कैमरे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं यही सलाह दूंगा, चीजों को समझिए, छात्रों की परेशानी को समझिए और उसके खिलाफ अगर आप ईमानदारी है तो आपकी ईमानदारी ये कार्रवाई दिखनी चाहिए सीआईडी में और सच का सच सामने आना चाहिए। एक चीज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर कि आयोग है, इतना बड़ा दफ्तर है, इतने लोग लगे हुए हैं, एजेंसी को एग्जामिनेशन लेने का ठेका क्यों दिया गया? बिहार में भी बीपीएससी है, वो बस बायोमेट्रिक और सीसीटीवी यही दूसरे एजेंसी को देती है, बाकी सारा कुछ अपने से कराती है, वो जी उनका टीम है जी। तो क्या ये एजेंसी देने का मतलब ही है कि कुछ अपने माथे नहीं लेना चाहते हैं, जब कुछ गड़बड़ हो तो उन्हीं के माथे दे के निकल जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। और हम लोगों ने चुनाव के समय भी ये सुझाव सरकार को दिए थे, पर हमारे सुझाव को दरकिनार कर दिया गया था। मकसद एक था एजेंसी के माध्यम से सीट डिवीजन। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इस स्टेट में पैसे की कमी नहीं है। जब एग्जाम इतने विवादित हो रहे हैं तो भाई हम बाहर के एजेंसी को क्यों हायर करेंगे? हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, शानदार बिल्डिंग है, आप जाकर देखेंगे जेएसएससी जेपीएससी का शानदार बिल्डिंग है। हम एजेंसी के अंदर ही क्यों नहीं सारा अपना एक मैकेनिज्म सेट कर लेते हैं कि सारा कुछ यहीं से करेंगे। आप फ्रिस्किंग का या भी जो चीजें आपकी है धीरे धीरे समय अनुसार आप ठीक कर सकते थे। पिछले 26 साल का इतिहास उठा कर देख लीजिए, पहले जेपीएससी लेके आज तक सारा एग्जाम जेपीएससी का टेंटेड है। पिछला 2 का मैं बता दूं आपको, छठे जेपीएससी में पूरे भारत वर्ष में ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये न्याय की व्यवस्था देखिए कि जिसका मार्क्स नहीं ऐड करना था, यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था, उस छठे जेपीएससी का मार्क्स भी यहाँ ऐड करके लोगों को नियुक्ति दी गई है। आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो जब इतने विवाद हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी आज तक सरकारों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया कि हम अपनी खुद की एजेंसी ऐसी कार्यप्रणाली विकसित करें कि हम परीक्षा भी खुद लें, पेपर भी खुद छापे, ओएमआर शीट भी खुद सारा कुछ करें, एवोल्यूशन का काम? तो ऐसे मेरे हिसाब से बहुत कम संभावना रह जाएगी पेपर आउट होने की। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे सर, आप मुझसे ज्यादा जानकारी फील्ड में कवरेज करते होंगे, परीक्षा एजेंसी का ही नाम क्यों आता है हमेशा पेपर लीक में? जैसे जैसे सीजीएल और भी जो परीक्षा एजेंसियां, किसी का लखनऊ है, किसी का कोलकाता है, किसी का कर्नाटक है, जहां पेपर छपते हैं वहां की व्यवस्था है तो वो देख रहे हैं, सरकार तो देख नहीं रही है। वहां सारा कैमरा का एक्सेस उनके पास है, सारा कुछ एक्सेस उनके पास है। जिस चीज का बात सामने आ गया, जो घटनाएं सामने आ गई तो उसका जांच होता है, और जो घटनाएं सामने नहीं आई अंदर अंदर सारा खिला हो जाता है। क्योंकि दूध की रखवाली कौन कर रही है? वही बिल्ली, समझ रहे हैं ना, भूखी बिल्ली। तो ये एजेंसी की मेरे हिसाब से ये सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। मैं सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से ये अपील करूंगा। हम लोगों ने ये सुझाव दिया था कि सर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पूरे स्टेट में उठा के आप देख लीजिए, आपके अपने बिहार में उठा के देख लीजिए, आयोग है, हर परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑन कैमरे कि आखिर बताइए आपको किसने विवश किया था और किसने आपको यह सुझाव दिया था कि गजेटेड लेवल का एग्जाम को, प्री और मेंस को हटा के सिर्फ एक मुख्य परीक्षा रखी गई थी? ये किसने सुझाव दिया था? और आखिरकार आज उसी सरकार ने प्री और मेंस, डीजीपी जो अनुराग गुप्ता थे उनकी सलाह पे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा सारे परीक्षाओं में लागू किया। तो 3 साल पहले ये व्यवस्था क्यों बदली गई थी और किसके दबाव में बदली गई थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और वाकई अगर आपकी आंखें खुली है
अगर वाकई आपको लगता है कि गलती हुई है तो प्रायश्चित करने का समय है। सीआईडी के माध्यम से प्रायश्चित करा कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो कुणाल जी, जाएगा। जब इतना कुछ गड़बड़ है तो किस आस में यहाँ के छात्र तैयारी करते हैं? सर ये बहुत बड़ी विभीषिका है यहाँ के छात्रों की। अगर आप यहाँ के डेलीगेशन मैं लगातार छात्रों सुन रहा हूँ कि ऐसा दुर्दशा तो देश में कहीं नहीं होता। बिल्कुल, एक टाइम का खाना खा के उसी खाने को बचा के रखते हैं, रात में स्थिति ये है। 200-300 रुपया कोचिंग फीस देने में बेचारा हमारे पास कौन सा आता है कि सर हम लोग गरीब हैं, ये है वो है। मजबूरन किसी भी तरह से करके माँ बाप उनके पढ़ा रहे हैं, कोई मुठिया का काम कर रहा है, कोई मजदूर का काम कर रहा है, फिर भी बच्चे इस आस में पड़े हुए हैं कि सरकारी नौकरी अपने स्टेट में लग जाए। स्थिति बहुत खराब है सर, बहुत दयनीय है झारखंड की स्थिति। मैं स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप जाएं, हॉस्टल्स में जाएं, एक बार लाइब्रेरीज में जाकर छात्रों से बात करें, फिर आपको हकीकत समझ में आएगा कि यहाँ के छात्र कितने निराश हो चुके हैं। इनफैक्ट उनको झारखंड में जेपीयू से जेएसएससी से उनका मन भंग हो गया है, उनका मोह भंग हो गया है उनका। हर एक वो तैयारी कर बिहार का फॉर्म डाले, बिल्कुल बिहार का और सेंट्रल का, उनका मोह भंग हो गया है। वो करे भी तो क्या करे, आखिर किससे लड़े? वो लड़ते हैं, जो आवाज उठाता है उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर केस डाल दिया जाता है। आप देख लीजिए मेरे ऊपर, मैं पिछले 1.5 साल से परेशान हूं, पिछले 1.5 साल से। तो कौन लड़ेगा? और झारखंड के बच्चे या कहीं भी पढ़ने वाला बच्चे ये कभी नहीं चाहेगा कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, सीधी सी बात है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सिस्टम सुधारने की किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री की, सरकार की। लेकिन जब सिस्टम के लोग भ्रष्ट हो जाए तो कहां से अच्छे लोगों को नौकरी मिलेगी? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सर अगर अभी भी आपकी आंखें खुली हैं तो जरा देखिए, जरा हाई लेवल मीटिंग्स बैठाइए और देखिए कि इसके पीछे का प्रॉपर रीजन क्या है, आखिर किस तरीके से इन एजेंसीज को टेंडर मिलते हैं और उनकी कार्यप्रणाली क्या है और अब तक क्या क्या हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। मैं झारखंड के छात्रों की तरफ से निवेदन करता हूं आपसे। चलिए कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका सीधे सीधे यही कहना है कि एक गहन जो है वो सर्जरी की जरूरत है, जेपीएससी की और जेएसएससी की भी सर्जरी की जरूरत है। और वैसे लोग जो कि कंपनियों के माध्यम से काम कराते हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें बाहर किया जाए। आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए कि वो खुद से अपना एग्जाम कंडक्ट कराएं। और जो झारखंड राज्य बना था एक सुनहरे भविष्य को लेकर, एक सुनहरे समृद्ध राज्य के उद्देश्य को लेकर, कम से कम वहाँ के युवाओं का भला हो, उन्हें कम से कम न्याय के साथ नौकरी करने का मौका मिले, उनको अपने क्या कहा जाए टैलेंट के दम पर जो है सक्सेस होने का मौका मिले, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। गुजारिश है आपसे कि कम से कम आपने जेपीएससी पर कार्रवाई किया है तो इसे पूरी तरह से निर्मल बना के छोड़े आप। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। और कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने खुल के अपनी बातों को रखा। आशा करेंगे कि इनका जो प्रयास है वो सफल हो आगे, और फिर आगे इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।